हेलो मेरे प्यारे डेवलपर्स। तो आज की वीडियो में हम डेटा टाइप के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में जावास्क्रिप्ट की जो पुरानी वीडियो थी उसके अंदर हमने जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन देखा था और वेरिएबल्स को काफ़ी अच्छे से समझा था कि लेट वेर एंड कॉन्स्ट वेरिएबल किस तरीके से वर्क करते हैं और वेरिएबल क्या होता है। तो ये वीडियो होने वाली है हमारे डेटा टाइप के ऊपर। तो ये देखो, हमारे पास डेटा टाइप होते हैं दो तरीके के। डेटा टाइप मतलब कि हम किस तरीके का डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं, उसका टाइप क्या है। ठीक है, जैसे कि हम नंबर को डाल रहे हैं तो उसका टाइप क्या है, वो एक नंबर होगा। ठीक है, कोई एक लेटर लिख रहे हैं तो वो किस टाइप का रहेगा। तो इसी तरीके से तो डेटा टाइप हमारे पास दो तरीके के होते हैं। ये जैसे कि नोट्स में लिखा है, प्रिमिटिव डेटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो सबसे पहले हम प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर इसके अंदर कौन कौन से डेटा टाइप आते हैं। पहला होता है नंबर। ठीक है, नंबर क्या, कि नंबर नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर नंबर इंसर्ट होता है। ठीक है, तो देखो, ये मैंने जावास्क्रिप्ट की फाइल बना ली है। अगर मैं करूं लेट ए इक्वल टू 5, तो इसका मतलब कि ए के अंदर 5 स्टोर हो गया है। ठीक है, और इसका डेटा टाइप क्या है, नंबर है इसका डेटा टाइप। और अगर आपको डेटा टाइप जानना है कि किसी भी वैल्यू का डेटा टाइप क्या है, तो इसके लिए क्या होता है, देखो, कंसोल डॉट लॉग करूंगा मैं, क्या लॉग करूंगा, टाइप ऑफ किसका, ए का। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूं, ये देखो नंबर शो हो रहा है। इसका मतलब कि ए की जो वैल्यू है ना, वो क्या है, नंबर है। ठीक है, और भी मैं दिखा देता हूं, जैसे कि नंबर ऐसे डेसिमल में दूंगा ये भी नंबर होगा। और अगर इस तरीके से, जैसे कि 3E5, इसका मतलब ये है 3 × 5 to the power 10 to the power 5। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। अगर मैं इसको लिख के भी दिखा दूं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया, एंड इसको भी कॉपी कर लेते हैं। अब मैं इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ, तो देखो तीनों नंबर आए हैं। ठीक है, और तीनों की वैल्यू क्या है, जो मैंने इसको वैल्यू इंसर्ट करी है, जैसे कि इसकी वैल्यू क्या है, 3 पॉइंट ये। अगर मैं सिर्फ वैल्यू देता हूँ एंड यहाँ पर, और यहाँ पर आप कॉमा देके ये भी कर सकते हो, कॉमा दिया मैंने और नंबर 2 डाल दिया, एंड यहाँ पर कॉमा दिया, नंबर 3 डाल दिया। अब मैं इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ, तो ये देखो, पहला 5 क्या है, ये नंबर है। फिर दूसरा भी नंबर है, उसकी वैल्यू ये है। तीसरा भी नंबर है, उसकी वैल्यू ये है। और मैंने आपको समझाया था कि ई का मतलब क्या है, कि 10 to the power, जो भी मैं आगे लिखूं, यहाँ पे 10 to the power क्या हो गया, 5। तो इसका मतलब इसके पास 5 जीरो आ गया। ठीक है, इस वजह से ये आया। तो ये पहला डेटा टाइप था। और इसके अंदर और भी वैल्यूज होती है, जैसे कि इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी कैसे होता है, इन्फिनिटी नहीं, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब, जैसे कि मैंने कॉन्स्ट दिया, कॉन्स्ट लिया बी को इनफाइनाइट। ठीक है, अब मैं यहाँ बी को प्रिंट करता हूँ। ठीक है, अब देखना इसका टाइप ऑफ क्या आएगा एंड इसकी वैल्यू क्या आएगी। ये देखो, टाइप ऑफ क्या है, नंबर आया, एंड वैल्यू क्या आई है, इन्फिनिटी आई। ठीक है, और इन्फिनिटी वैल्यू क्या होती है, जैसे कि इस बी की वैल्यू मैं कर देता हूँ 3/0। अगर मैं किसी भी वैल्यू को 0 से डिवाइड करूंगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी होगी। तो देखो मैं प्रिंट करके भी दिखा देता हूँ आपको। फिर से क्या आई है, नंबर आया है एंड इन्फिनिटी आया है। ठीक है, यही तो मैंने यहाँ पे डाला है। इसको हटा देता हूँ। और इन्फिनिटी वैल्यू नेगेटिव भी होती है। अगर मैं यहाँ माइनस का लगा देता हूँ तो माइनस इन्फिनिटी आएगा। ये देखो, माइनस इन्फिनिटी आया। ठीक है, इस तरीके से जो इन्फिनिटी होता है वो भी हमारे पास क्या होता है, एक नंबर ही होता है, उसका डेटा टाइप भी नंबर ही होता है। ठीक है, और देखो यहाँ पे एक होता है NaN, नॉट अ नंबर। इसका नाम तो नॉट अ नंबर है, लेकिन इसका डेटा टाइप क्या रहेगा, नंबर ही रहेगा। जैसे कि इस वैल्यू को मैं यहाँ डाल देता हूँ। ठीक है, और मैं इसको प्रिंट करता हूँ। ये देखो, इसका डेटा टाइप क्या है, नंबर, एंड वैल्यू क्या है, NaN। इसका मतलब कि ये कोई नंबर नहीं है। ठीक है, डेटा टाइप नंबर है लेकिन नंबर नहीं है। ठीक है, इसलिए थोड़ी सी कंफ्यूजिंग जावास्क्रिप्ट को माना भी जाता है।
और ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अगर मैं कभी भी किसी स्ट्रिंग को नंबर से डिवाइड करूं तो वो कुछ नहीं होगा, वो नंबर नहीं कहलाएगा। तो इसलिए NaN दिया, नॉट अ नंबर, ये नंबर नहीं है। अगला डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब सिंपल सा, कोई भी हम वर्ड लिखते हैं, कोई भी हम कैरेक्टर लिखते हैं, कोई भी सेंटेंस लिखते हैं, वो हम स्ट्रिंग कहलाता है। स्ट्रिंग को डिफाइन किस तरीके से किया जाएगा? जैसे कि मैंने लेट नेम कर दिया और इक्वल टू कोट के अंदर, कोट डबल कोट भी हो सकता है, सिंगल कोट भी हो सकता है और स्ट्रिंग लिटरल भी हो सकता है। तो देखो इसके अंदर मैं लिखता हूँ दिस इज नेम। तो ये क्या हुआ? एक सेंटेंस हुआ, वो इस नेम के अंदर स्टोर हो गया है। ठीक है, लॉग करा देता हूँ नेम। ये देखो ये प्रिंट हो गया। ठीक है, अगर मैं इसका टाइप ऑफ प्रिंट करके दिखाऊंगा तो वो स्ट्रिंग लिखेगा, टाइप ऑफ। यहाँ देखो ये स्ट्रिंग है एंड जो भी वैल्यू थी वो यहाँ पे प्रिंट होकर आ गई है। और ये ऊपर से आया, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, और हर तरीके से करके दिखा देता हूँ। जैसे कि ये था लेट ए इक्वल टू सिंगल कोट के अंदर this is। अब मैं यहाँ पे अगर ए एंड यहाँ पर भी ए को डाल दिया, अब मैं इसको करता हूँ तो यहाँ देखो वैल्यू क्या है, स्ट्रिंग आया है और ये पूरा का पूरा प्रिंट हो गया है। ठीक है, तो अगर हम डबल कोट में डालें या सिंगल कोट में डालें तब भी ये स्ट्रिंग ही आएगा। ठीक है, एक और चीज करके देखते हैं। देखो अब मैंने कोट नहीं लगाया है और अब मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ तो ये एरर दिखा रहा है यहीं पे। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो ये एरर देगा। क्यों? क्योंकि ये कोड के अंदर नहीं है इस वजह से। लेकिन अब मैं इसको बैक टिक में डाल देता हूँ और अब प्रिंट करके देखते हैं अब क्या दे रहा है। अब यहाँ पर देखो स्ट्रिंग ही दिया है और ये पूरा का पूरा प्रिंट हो गया। अब यहाँ पर ये जो बैक टिक है ये एक काम और करता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर कर दिया है कॉन्स्ट सी इक्वल टू 5.6। ठीक है, अब मैं इसकी वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट करा सकता हूँ सी लिख के। अगर मैं ऐसे सी लिखूं तो प्रिंट करूं तब प्रिंट नहीं होगा, डायरेक्ट सी आ गया क्योंकि ये स्ट्रिंग है। ठीक है, लेकिन मुझे इसको प्रिंट करना है तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर और बाहर एक डॉलर साइन लगा दो। अब अगर मैं प्रिंट करूं तो देखो सी की वैल्यू प्रिंट हो रही है। तो अगर हम किसी भी चीज की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हैं तो आसानी से कर सकते हैं और इसके अंदर हम कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने मल्टीप्लाई बाय 10 कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको प्रिंट करते हैं। ये देखो 10 से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, छोटे मोटे लॉजिक भी इसके अंदर लिखा जा सकता है और कोई भी हम आउटसाइड का वेरिएबल है उसको भी हम यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं। इसलिए हम स्ट्रिंग लिटरल को यूज करते हैं। और ये बेसिकली क्या है? बैकटिक, जो वन के साइड में ऐसा सा बटन है उसके ऊपर ही ये होता है। ठीक है, और डेटा टाइप एक होता है बुलियन। बुलियन क्या होता है? ट्रू या फॉल्स। ठीक है, इसका मतलब सिंपल सा है, या तो ये ट्रू देगा या तो ये फॉल्स देगा। जैसे कि अब मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पर, इसके नीचे बुलियन। अब अगर देखो किसी की भी वैल्यू कॉन्स्ट कॉन्स्ट p इक्वल टू ट्रू कर दिया। ठीक है, और कंसोल में यही वाला ले आता हूँ। अब देखो इसका डेटा टाइप क्या रहेगा? सिलेक्ट था इसलिए नहीं आया, यहाँ पे देखो बुलियन आया
और वैल्यू क्या आई है, ट्रू आई है। ठीक है, ये कब काम आता है बुलियन वैल्यू, जब हम किसी चीज को कंपेयर करते हैं, क्या ये इससे ज्यादा है, क्या ये इससे कम है। जैसे कि जब हम ऑपरेटर्स करेंगे तब इसको और अच्छे से देखेंगे। अभी हम छोटा सा एग्जांपल देख रहा हूँ, कॉन्स्ट a इक्वल टू 5, ठीक है, एंड b की वैल्यू कर देता हूँ, एंड यहाँ पर यहाँ पर मैं करता हूँ a ग्रेटर देन b, यहाँ पर भी a ग्रेटर देन b। ठीक है, क्या a b से बड़ा है, यहाँ तो मुझे दिख रहा है हाँ बड़ा है। और ये जो है ना सेमी कॉलन, ये आपकी मर्जी है, लगाना चाहो तो लगा सकते हो, नहीं लगाओगे तब भी कोड चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होती जावास्क्रिप्ट में। बट अदर लैंग्वेजेस में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। मैंने रन करा, यहाँ देखो क्या आया, बुलियन, क्योंकि ये मैंने कंपैरिजन किया है कि ए बी से बड़ा है तो ये ट्रू दिया। ये वैल्यू टाइप ऑफ क्या रहेगा, बुलियन, एंड वैल्यू क्या है, ट्रू। ठीक है, इसी तरीके से बुलियन वैल्यू काम करती है। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो देखो, अब देखो फॉल्स दिया है क्योंकि वैल्यू गलत हो गई, और बुलियन वैल्यू। ठीक है, जब हमें कंपैरिजन करना हो ट्रू फॉल्स तब ये बुलियन काम आता है। ठीक है, और अब अगला है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्या होता है, जब हम कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर देते हैं लेकिन उसके अंदर कोई वैल्यू होल्ड नहीं कराते, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है, वो ले लेता हूँ, कॉपी किया मैंने। यहाँ देखो मैंने नेम को इनिशियलाइज कर दिया एंड कुछ वैल्यू नहीं दी है, तो ये क्या देगा, अनडिफाइंड देगा। अनडिफाइंड दिया, एंड इसका एक बार टाइप भी चेक करके देखते हैं। देखो टाइप क्या है, अनडिफाइंड, वैल्यू क्या है, अनडिफाइंड। ठीक है, और दूसरा होता है नल। नल क्या होता है, अगर हम किसी के अंदर फोर्सफुली वैल्यू को इंसर्ट करते हैं तो हम नल डालते हैं। अगर हमारा मन नहीं है कि खाली छोड़ दो तो बाद में उसे कोई भी यूज कर सकता है, तो इसलिए हम यहाँ पे नल डाल देते हैं। देखो प्रिंट करके दिखाया मैंने, ये देखो नल आया। ठीक है, इसका टाइप ऑफ भी क्या रहेगा, नल ही रहेगा। अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या रहेगा, डिफरेंस सिंपल सी बात है कि अगर हमने कोई वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया है लेकिन उसके अंदर कोई वैल्यू को स्टोर नहीं कराया है, तब वो क्या रहेगा, अनडिफाइंड। अगर हमने फोर्सफुली उसके अंदर वैल्यू को हमें डालना ही है तो हमने नल डाल दिया, तो उसके अंदर वैल्यू भी है लेकिन वो इम्पटी वैल्यू है। ठीक है, कुछ उसका मतलब नहीं है। और लेकिन हमने कुछ नहीं डाला है तो इसका मतलब वो अनडिफाइंड है, उसका कोई भी मतलब नहीं है। अब एक होता है बिग इंट। बिग इंट क्या होता है, अगर बहुत बड़ा नंबर आ जाए तब हम बिग इंट का यूज करते हैं। जैसे कि ये नंबर है वो इंट के अंदर स्टोर नहीं हो पाएगा, इंट के अंदर एक लिमिट तक ही वैल्यू स्टोर हो पाती है, अगर नहीं हो पा रही है तब हम जाके बिग इंट का यूज करते हैं। और अगला होता है सिंबल। सिंबल क्या होते हैं, जैसे कि कमेंट कर देता हूँ, सिंबल। सिंबल, अब इसके अंदर आप किसी भी वैल्यू को सिंबल बना सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ नेम लिख दिया है तो ये क्या है, एक सिंबल आएगा। अब देखो मैं इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ, टाइप ऑफ ए, एंड वैल्यू किसकी, ए की चेक कर रहे हैं। ये देखो क्या आया, ये सिंबल आया है, एंड इसके अंदर क्या है, ये सिंबल स्टोर है। डेटा टाइप क्या है, सिंबल है इसका डेटा टाइप। इसका इतना यूज नहीं होता है लेकिन डेटा टाइप था इसलिए मैंने बता दिया। अब दूसरा क्या है कि एक नॉन प्रिम्प्टिव डेटा है, का मतलब कि सिंपल सा ये है कि इसके अंदर हम बहुत सारे वैल्यूज को स्टोर कर पाए। एक ही डेटा टाइप के अंदर बहुत सारे वैल्यू को स्टोर कर पाए, उसी को नॉन प्रिम्प्टिव डेटा टाइप कहते हैं। जैसे कि ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर हम मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर पाते हैं। जैसे कि अब मुझे ऑब्जेक्ट को
क्रिएट करना है। जैसे लेट ए इक्वल टू, ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या होगा, एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर, और इसके अंदर वैल्यू को स्टोर करेंगे, जैसे कि नेम, फिर कॉलन, एंड कुछ भी आप नेम डाल दो, जैसे कि मेरा नाम है सनी, तो सनी डाल दिया। एंड ऐसे ही फिर कॉमा, फिर नेक्स्ट लाइन में ये सामने भी कॉमा डाल के लिखोगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन अच्छा दिखने के लिए हम इस तरीके से लिखते हैं इसको। एज क्या होगा, 23 डाल देता हूँ मैं, जो मेरी एज है इस समय। एंड ये देखो यहाँ इक्वल टू डाला है इसलिए नहीं हुआ, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हम कोई भी वैल्यू को डाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग में डाला, इसको नंबर में भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अब मैं इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ, जैसे कि मैंने इसको प्रिंट किया ए को, और इसका डेटा टाइप भी चेक कर लेते हैं। क्या देखो क्या है, ये ऑब्जेक्ट एंड की वैल्यू क्या है, ये इसको की बोलते हैं, एंड इसको वैल्यू, की एंड वैल्यू, ये की है एंड ये वैल्यू है, ठीक है। ऑब्जेक्ट के बारे में हम और भी डीपली पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आपके लिए इतना जानना इनफ था, ठीक है। यही सब आज के टॉपिक था। आज की वीडियो में हमने डेटा टाइप के बारे में पढ़ा कि डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं, नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, बिग इंट एंड सिंबल। एंड नॉन प्रिमिटिव में हमने डेटा टाइप पढ़ा है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना काफी था, तो अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, sayonara।